नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं पर एक समस्या गरीबी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी छात्र जानते हैं, समझते हैं कि भारत के बारे में माना जाता है कि भारत गरीब देशों की श्रेणी में आता है। भारत एक गरीब देश है। भारत एक गरीब देश हुआ करता था। कहते हैं कि भारत बहुत अमीर देश हुआ करता था। अगर हम बात करें इन दोनों तथ्यों की, अगर हम काफी समय पहले जाएं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अगर इतिहास के काल में जाएं तो इतिहास का एक काल था जो भारत का स्वर्णिम काल कहलाया जाता है, जिसको गुप्त पीरियड माना जाता है, गुप्ता काल। उस समय माना जाता है कि भारत एक अमीर देश है। जैसे जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण होते गए, विदेशी लोग आते गए, भारत को लूटते रहे और यहाँ संसाधनों की कमी होती गई और जो परंपरागत हमारे व्यवसाय थे वो कम होते गए या खत्म होते गए। और उस तरीके से भारत में एक गरीबी की स्थिति पैदा हुई। अगर हम गरीबी की स्थिति की बात करें या गरीबी की परिभाषा की बात करें तो कई परिभाषा हमें दिखाई देती है। एक परिभाषा जो स्वास्थ्य विभाग देता है कि शहरी क्षेत्र में 2200 कैलोरी लेने वाला व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी भोजन से लेने वाला व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में नहीं। अगर उससे कम कैलोरी व्यक्ति को लेता है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता है। अब इस परिभाषा पर बड़े विवाद हैं, बड़ी बात होती है। कुछ चिंतक ये मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने एक दिन फास्ट कर लिया, उसका व्रत रहा, तो क्या वो गरीब हो जाएगा। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन किसी गरीब को एक उच्च कैलोरी का भोजन मिल गया तो क्या वो अमीर हो जाएगा। तो यहाँ ये समझना आवश्यक है कि एक दिन के भोजन से न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर। यहाँ अर्थ केवल इतना है कि सामान्य परिस्थिति में वो कितने भोजन की व्यवस्था कर पाता। ये हुई स्वास्थ्य विभाग की परिभाषा। इसके अलावा अगर हम समाजशास्त्रीय पहलू से देखें तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, समाज वैज्ञानिक हुए हैं गिलीन एंड ग्लीन, और गिलीन एंड ग्लीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में बताया है कि गरीबी एक दशा है, गरीबी एक कंडीशन है, एक दशा है, एक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को एवं अपने प्राकृतिक आश्रितों को वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता जो सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यहां पर महत्वपूर्ण है व्यक्ति स्वयं और उसके प्राकृतिक आश्रित। यहां प्राकृतिक आश्रित से मतलब उसका जो अपना परिवार,
परिवार में, प्राकृतिक आश्रित में यदि उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं तो वो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो उनके प्राकृतिक आश्रित माने थे। तो जब प्राकृतिक आश्रितों को वो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलती जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, तो वो परिस्थितियां हम उनको मानते हैं कि वो गरीब हैं। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीज है कि ये आवश्यकताएं क्यों नहीं मिल पाती। उसके दो कारण बताए गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में, कि या तो व्यक्ति की कम आय इसके लिए जिम्मेदार है, या व्यक्ति का दोषपूर्ण या मूर्खतापूर्ण व्यय। या तो व्यक्ति की आय कम होगी तो उसको ये स्थिति नहीं हो, ये इस कंडीशन में पहुंच सकता है परिवार, या फिर व्यक्ति अपनी आय भी अधिक होने के बावजूद अगर वो मूर्खतापूर्ण व्यय करेगा तो वो उस कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसको अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें, एक व्यक्ति है जो रोजाना मजदूरी पर जाता है, 30 दिन का महीना होता है और उसको 10 दिन काम मिलता है। 300 रुपये उसको दहाड़ी मजदूरी मिलती है और 10 दिन अगर उसको काम मिला तो उसके पास केवल 3000 रुपये। अब इस 3000 रुपये में अगर उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर। ये हुआ कम आय। दूसरी स्थिति क्या हुई? दूसरी स्थिति हुई कि एक व्यक्ति है जिसको 30, 40, 50, 60 हजार रुपये मिलते हैं, कहीं पर नौकरी करता है तो 50, 60 हजार रुपये उसको मिलते हैं, लेकिन उसका खर्च करने का तरीका ऐसा है कि 10 तारीख आते आते वो व्यक्ति अपने संपूर्ण पैसे को खर्च कर देता है। तो आगे आने वाले 20 दिन उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहां पर वो किस तरीके से उन प्राकृतिक आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय। अब यहां पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें यह सोचना है कि भारत में ऐसी क्या स्थिति है कि भारत में गरीबी पर चर्चा बहुत होती है। क्योंकि यदि हम भारत सरकार की रिपोर्ट्स को माने तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे। एक परिभाषा जो भारत सरकार ने बनाई है, जो गरीबी रेखा की है, उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर इतने पैसे प्रति माह या प्रतिदिन कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, और अगर इससे ज्यादा कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर। अगर स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार की दोनों परिभाषाओं को हम देखें तो वो गरीबी को परिभाषित करने में बहुत ज्यादा उचित नहीं। अगर हम बिलिन एंड गिलिन की परिभाषा की बात करें तो वो ज्यादा प्रासंगिक लगती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसा एरिया है, राजस्थान भी उनमें इंक्लूड होता है, जिसमें भारत देश की करीब 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती। गरीब जनसंख्या, अगर भारत में 100 लोग गरीब हैं
तो 60 लोग इन राज्यों में आपको मिल जाएंगे, इन राज्यों में वास करते हैं। अब अगर हम किसी भी समस्या को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दो चीज पता करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक, उसके कारण क्या है, और दूसरा, समाज पर उसके प्रभाव। अगर किसी भी घटना के किसी समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो वो घटना हम मानते हैं कि वो प्रकार्यात्मक है, समाज के लिए फंक्शनल है। और अगर किसी घटना का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है तब हम मानते हैं कि ये डिसफंक्शनल है, इसका प्रभाव समाज पर अच्छा नहीं पड़ता। तो क्या गरीबी का प्रभाव समाज पर प्रकार्यात्मक है या दुष्कार्यात्मक है? अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो निश्चित रूप से गरीबी का प्रभाव हमारे समाज में नकारात्मक पड़ता है। और वो किस तरीके से? यदि हम देखें, गरीबी से क्या होता है? गरीबी से एक असमानता पैदा होती है, एक इनइक्वालिटी पैदा होती है, और वो असमानता बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। और वो सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है? उसी में अपराध एक श्रेणी में आता है। कोई व्यक्ति असमानता के कारण, असमानता की कुंठा के कारण समाज में अपराध की राह पर चल सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक जिज्ञासु होता है और वो कहता है कि वाई मी, मैं ही क्यों गरीब, मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा क्यों नहीं, और दूसरे लोग जिनकी आय अधिक है, जिनके पास धन अधिक है, वो सभी भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और इन भौतिक संसाधनों का उपयोग करते करते लोगों को माना जाता है, लोग उनको मानते हैं कि वो बहुत मजे हैं, विलासिता में जीते हैं। एक तरफ एक वर्ग जो विलासिता में जीता है, जिसको थर्स्टिन वैबलिन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन की बात करता है, और दूसरे व्यक्ति जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। तो ये असमानता समाज में द्वेष, ईर्ष्या, अपराध, इन चीजों को बल देती है और समाज एक, जिसको हम सिक सोसाइटी या बीमार समाज कहते हैं, उसकी तरीके से देखने लगता है। लोग हमें बीमार समाज के नाम से जानते हैं। ये कुछ सामाजिक प्रभाव हुए। अगले लेक्चर में हम इसके सामाजिक कारण और प्रभाव पर और प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।